सीआईडी सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है। एपिसोड 4 की शुरुआत यहाँ से होती है कि इंस्पेक्टर अवनी को ये पता चलता है उसकी बचपन की दोस्त यानी कि जिसका नाम अमीशा था वो पूरी तरह से खून से लिपटी हुई है एंड उस पे अटैक हुआ किसी ना किसी तरीके से। वो ये बताती है कि उस पे जिसने अटैक किया है वो ज्योति थिएटर की डायरेक्टर ने किया है, किसी लड़की ने उसके ऊपर ये अटैक किया है। वहीं पर एक चाकू भी पड़ा होता है जो कि खून से पूरी तरह से लिपटा हुआ होता है, भरा हुआ होता है। यही चीज़ के पता चलने के बाद अवनी तुरंत कॉल कर देती है पूर्वी को कॉल करके वो ये सारी घटना के बारे में बता देती है एंड अमीशा की फ़ोटो भी सेंड कर देती है, यानी कि जिस लड़की के ऊपर अटैक हुआ है जो कि अवनी के कार में है उसकी फ़ोटो भी वो सेंड कर देती है। ये सब करते-करते इसके पीछे जो अमीशा बैठी थी वो बॉटल से अवनी के सर पे वार कर देती है एंड अटैक कर देती है। वहाँ पे अवनी बेहोश हो जाती है। सीआईडी की टीम इन्वेस्टिगेट करने ज्योति थिएटर जाती है। ज्योति थिएटर पे उनको जो डायरेक्टर देखने को मिलती है वो देखते हैं इसकी शक्ल तो डिट्टो सेम है वैसे ही जैसे कि अमीशा की है। फिर इन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो ज्योति थिएटर की डायरेक्टर है उसका नाम शीना है और ये एक्चुअली अमीशा की जुड़वा बहन है। जुड़वा बहन होने के कारण ही इनकी जो शक्ल है वो टोटली सेम है, पूरे तरीके से मिलती है। तो गाइस यहाँ पर ये जो शीना है इसने काफ़ी चीज़ें रिवील करी अपनी बहन अमीशा के बारे में। वो ये बताती है कि अमीशा का किडनैप हो गया था 2004 में जब वो 8 साल की थी और फिर जब वो किडनैपिंग के बाद वापस मिली तो बहुत ज़्यादा अलग हो गई थी, बहुत ज़्यादा बदल गई थी, काफ़ी चिढ़ने लग गई थी अपनी ही बहन से और शीना को ब्लेम करने लग गई थी अपनी किडनैपिंग के कारण। उसकी जो दिमागी हालत है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती गई थी एंड वो साइकियाट्रिस्ट से काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ भी फिर लेने लग गई थी। शीना की शादी हो गई थी वो ये बताती है और शादी के बाद इसकी बेटी थी नायरा और जो अमीशा थी वो ही बहन जिसने अटैक किया अवनी पे, वो नायरा को अपनी बेटी समझने लग गई थी। उसकी दिमागी हालत तो खराब थी ही और वो अपनी बहन की बेटी को खुद की बेटी समझने लग गई थी। एंड इसी के चलते हुए अवनी का कॉल आ जाता है, अवनी को होश आ जाता है एंड वो सीआईडी की टीम को बता देती है कि अमीशा इस पे अटैक करके भाग चुकी है, ये बेहोश थी एंड इसे नहीं पता चला कि जो अमीशा है वो कहाँ जा चुकी है। तो गाइज ये चीज़ के पता चलते हुए ही एक और चीज़ पता चल जाती है कि शीना की बेटी जो कि नायरा है वो भी गायब हो जाती है। अब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है शीना कि कहीं नायरा के साथ ही अमीशा तो नहीं भागी बिकॉज वो उसे अपनी बेटी समझती है। तो सीआईडी की टीम और शीना नायरा को ढूंढने लग जाती है और सभी नाम के एक एक्ट्रेस है जो कि दोस्त है शीना की। 5 मिनट पहले नायरा उसी के साथ थी लेकिन अब उससे पूछा गया कि नायरा कहाँ है तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर नायरा गई कहाँ। सीआईडी की टीम को ये पता चल जाता है कि यानी कि अगर 5 मिनट पहले नायरा यही थी तो 5 मिनट पहले ही कोई इसको लेकर गया है। और ये कनेक्शन भी बनाया कि नायरा 8 साल की है अब जब वो किडनैप हुई एंड अमीशा भी 8 साल की थी जब वो किडनैप हुई थी, तो हो सकता है उसी ने किडनैप। शीना बताती है कि उसकी बहन हमेशा एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाती थी, उस साइकियाट्रिस्ट के बारे में सीआईडी वालों को बता देती है एंड सीसीटीवी में सीआईडी वाले देखते हैं कि उसकी बेटी जो नायरा है उसको कोई हाथ पकड़कर लेकर गया है। हाथ पकड़कर जिस तरह से लेके गया है उससे यही पता चलता है कि वो उसको जानता है जो भी लेकर गया है। दूसरी ओर ये जो साइकियाट्रिस्ट है वो किसी को हिप्नोथेरेपी कर रहा होता है कि यानी कि किसी को हिप्नोटाइज कर रहा होता है, ये सब अपने हॉस्पिटल में कर रहा होता है। और गाइज इसी के चलते हुए सीआईडी की टीम वहां पे पहुंच जाती है उससे पूछताछ करने एंड उससे पूछते हैं कि अमीशा की कुछ डिटेल्स वो उनको दे दे, लेकिन वो कहता है कि पिछले काफी महीनों से वो अमीशा से बिल्कुल भी नहीं मिला है। अभिजीत उनकी माइंड कंट्रोल वाली मशीन को देखकर कहते हैं कि अमीशा के साथ भी यही किया होगा, लेकिन साइकियाट्रिस्ट कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया एंड वहीं पे अमीशा की कॉल भी उसके फोन पर बज जाती है लेकिन वो उसे उठाता नहीं है बिकॉज वो सीआईडी वालों के सामने होता है। तो गाइस इसी के बाद उन्हें ये पता चलता है सीआईडी वालों को कि अमीशा का जो फ़ोन है वो लास्ट टाइम कहाँ यूज़ हुआ था। तो गाइस वो यूज़ हुआ था वसूली चौल के पास। ये एक चौल है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा अपनी मुंह भी नहीं खोलती है, इसी करके वहाँ पे वो ढेंचू को भेजते हैं जो कि स्ट्रीट स्मार्ट बंदा है इनका काफ़ी ज़्यादा। डेंचू वहाँ पे बाकी के सारे लोगों को ये कहता है कि दया को हरा के दिखाओ पंजे में और अगर तुम सब हार जाओगे तो हम तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछोगे तुम्हें बताने पड़ेंगे। बंदे डर जाते हैं, वो सीधा बोल देते हैं कि आपने क्या पूछना है पूछो और वो अमीशा के घर तक इनको ले जाते हैं। तो गाइस सीआईडी वाले पहुंच जाते हैं अमीशा के घर में। वहां पे जाके वो ये देखते हैं कि वही साइकियाट्रिस्ट जो कि डॉक्टर युवान है वो मरा पड़ा है एंड अमीशा को इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई भी मेमोरी नहीं है, उसे याद नहीं है कि डॉक्टर युवान कैसे मरा है या फिर उसने उसको मारा है। तो गाइस फिर सीन आ जाता है डॉक्टर सालुंखे का और गाइस डॉक्टर सालुंखे काफ़ी सारी चीज़ें रिवील करते हैं जैसे कि जिस चाकू से अमीशा पे हमला हुआ था उसी चाकू से सेम वाले से इस डॉक्टर युवान को भी उसी से मारा गया है एंड ऑल्सो थिएटर से जो मग लेकर आया था शीना का, दया लेकर आया था,
उस पे जो डीएनए मिला है वो अमीषा का मिला है, उसकी बहन का मिला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अजीब चीज़ थी एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ रिवील हो जाती है। अवनी आकर ये बताती है कि अमीषा के हाथ पे जो टैटू है वो है ही नहीं जो उसके हाथ पे होना चाहिए, जो कि उसके हाथ पे हुआ करता था। एंड ये चीज़ भी पता चलती है कि असली जो अमीषा है वो 12 साल पहले ही मर चुकी है। यहाँ पे इनको पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो काफ़ी झोल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो काफ़ी बड़ी गड़बड़ है। बाद में इन्हें ये पता चलता है, एक डॉक्टर आके बता देती है, इस लड़की को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो चुका है, यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ में ये जी रही है, 2 पर्सनैलिटीज़ में ये स्प्लिट हो चुकी है। यानी कि अपनी बहन में भी और खुद में भी, शीना में भी, अमीषा में भी। 2 लोग नहीं थे, एक ही कर रही थी। सीआईडी की टीम इससे पूछताछ करती है एंड यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ क्लैश होने लग जाती है। कभी वो अमीषा बन के बोलने लगती है, कभी वो शीना बन के बोलने लग जाती है। वो डॉक्टर युवान को इस करके मार देती है क्योंकि युवान को पता था कि उसने नायरा को कहाँ छुपाया है और वो सीआईडी को बता देता। अब सीआईडी की टीम किसी ना किसी तरह से इसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर चलते-चलते इससे पूछवा लेते हैं कि एक्चुअल में इसने नायरा को कहाँ छुपाया है और वो बता देती है कि नायरा को यहीं पड़ोस में छुपाया हुआ है। तो फाइनली नायरा जो बच्ची है वो तो मिल जाती है एंड उसे जाके रेस्क्यू कर लिया जाता है, उसे बचा लिया जाता है। फिर इस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर उसने अवनी के ऊपर अटैक किया ही क्यों? तो गाइस वो इस करके अवनी पर अटैक करती है बिकॉज़ अवनी एक सीआईडी ऑफिसर है और सीआईडी ऑफिसर होने के बावजूद उसने शीना को कभी अरेस्ट नहीं किया, जो कि उसको बार-बार बोलती थी अमीषा की पर्सनैलिटी में आके इस करके। तो गाइस आगे चलकर सवी जो कि एक्ट्रेस थी, जो कि शीना की दोस्त थी, वो कहती है वही नायरा को रख लेगी बिकॉज़ अब और नायरा का कोई भी नहीं बचा है उसकी ज़िंदगी में, वही उसकी आगे चलकर देखभाल करेगी। तो गाइस फिर हमें सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जो लड़की है नायरा वो फिर से किडनैप हो जाती है एंड यहाँ पे जो लड़की है सभी एक्ट्रेस, उसे एक लेटर मिलता है और गाइस लेटर पे ये लिखा हुआ था कि अगर नायरा सही चाहिए तो शीना की मदद लो। शीना की मदद लेने वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो कहती है कि किसी ना किसी तरीके से तुझे मेरी मदद करनी होगी नायरा को ढूंढने में बिकॉज वो मेरी बेटी है, मैंने भी तो अभी तेरी इतनी ज़्यादा मदद करी ये सारे झोल में। एंड गाइज फिर यहाँ पे जो सामने वाली लड़की शीना है वो ये बोलती है कि तूने कौन सी मदद करी, हम दोनों का प्लान था अपनी बहनों का बदला लेने का, तो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ये प्लान जो भी है पूरी तरीके से किया है। तो गाइस ये चीज़ सुनने के बाद सीआईडी वालों को पता चल जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं एंड ये दोनों ने कुछ काफ़ी बड़ी चाल चली है बिकॉज़ सीआईडी की टीम भी वहीं बैठी हुई थी जहाँ पे इन दोनों की डिस्कशन हो रही थी। उन्हें पता चल जाता है कुछ तो बहुत बड़ी मिस्ट्री, काफ़ी बड़ी खिचड़ी इन दोनों लड़कियों ने ही पकाई है। उसके बाद ये बताया जाता है कि जो एसीपी प्रद्युमन है उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज में नायरा को किडनैप किया गया, जिस तरह से हाथ पकड़ा हुआ था, वैसे ही हॉस्पिटल में सभी नायरा को ले जाते हुए हाथ पकड़ा हुआ था। इस करके एसीपी प्रद्युमन को सेम तरीके से पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर ज़रूर हुई है। यहाँ पर ये पता चलता है कि नायरा की असली माँ सवी ही थी जो कि इसका हाथ पकड़ कर लेके गई एंड सवी जो है डॉक्टर युवान को मारना चाहती थी। वो इस करके मारना चाहती थी बिकॉज़ सवी का जीजा था एक्चुअल में डॉक्टर युवान और ये जो डॉक्टर युवान है वो ज़मीन हड़पना चाहता था अपनी बीवी का, यानी कि सवी की बहन का। इस करके वो सवी की बहन को दवाइयाँ खिलाने लग गया एंड उसे पूरी तरीके से पागल कर दिया। इसी चीज़ करके सवी की जो दीदी है वो पूरी तरह से पागल हो गई दवाइयों के कारण, तो वो इस डॉक्टर युवान को मारना चाहती थी। दूसरी ओर जहाँ पे बात आती है शीना की, इसकी क्या दुश्मनी थी डॉक्टर युवान के साथ? तो गाइस इसकी यही दुश्मनी थी कि इसकी जो बहन थी अमीषा, वो जो कि 12 साल पहले एक्चुअल में मर चुकी है, उसने सुसाइड डॉक्टर युवान करके ही करी। किडनैपिंग के बाद उसने जो भी दवाई वगैरह ली थी, वो डॉक्टर युवान की ली थी और इतनी ज़्यादा दवाई ली, इतनी ज़्यादा मेडिकेशन पे हो गई थी कि वो और पागल हो गई और उसने इस चीज़ को लेकर सुसाइड ही कर लिया। तो ये भी अपनी बहन का बदला लेने के लिए डॉक्टर युवान को मारना चाहती थी। दोनों के मोटिव सेम थे, डॉक्टर युवान से बदला लेना अपनी-अपनी बहन के कारण। एंड ये जो सारा नाटक किया मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, ये इस करके किया ताकि जो सज़ा है वो कम से कम हो सके और बिल्कुल घट सके। तो गाइस यहाँ पर ये थी मिस्ट्री इन जुड़वा बहनों की, जो कि एक्चुअल में जुड़वा बहनें इस मोमेंट पे थी ही नहीं, 12 साल पहले ही इसकी जुड़वा बहन मर चुकी थी। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी? मुझे एपिसोड काफ़ी सही लगा पर्सनली। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सीआईडी 2 के रेगुलर ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।